बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 2 मार्च 2020। आज मैं दो मौजू पर बात करना चाहूँगा। एक जो पाकिस्तान में जो कादियानी का मामला था, अक़लियती, वो कमीशन में उनको नुमाइंदगी देने का, इस हवाले से बात करूँगा। और दूसरी जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है हटाया गया और उनकी वो जगह पे जो है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा को जो है वो तैनात किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या इसके पीछे बिहाइंड द सीन है, उसकी वो तफसीलात मैं आपको वो बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैं एक वो तजवीज़ दी थी गवर्नमेंट से, इमरान खान से कर्ज की थी कि भी ऐसे कोई भी मामलात हों, मजहबी मामलात हों, तो उलेमा से आप राय ले लिया करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे सियासतदानों को दीन के बारे में कोई ऐसी उनको एथेंटिक मालूमात नहीं है, और वो सियासतदान हैं और वो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में भी आ जाते हैं, और वो जो है उनको ये भी नहीं वो पता होता कि भाई ये कौन है, ये कादियानी है, इसको जो है 1974 की असम्बली में काफिर करार दिया गया है, क्या है और क्या इसका वो अपना वो, तो उसकी वो बातें हैं, तो वो उसके वो समझते नहीं हैं सियासतदान हमारे। तो जब वो देखते हैं रिएक्शन, वो देखते हैं तो फिर आवाम का रिएक्शन देखते हैं तो उनको पीछे हटना वो पड़ता है। पाकिस्तान की आवाम इस मामले पर बहुत हसास हैं और इस पर जो कुछ भी वो कंप्रोमाइज़ वो करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने आतम मियाँ को जो है इक़्तिसादी उसमें जो है जो उनकी वो कमेटी थी मुशीरों की, उसमें जो उनको लिया, फिर उसका वो पता चला कि भाई ये तो कादियानी है, फिर अवाम ने एहतजाज किया, वो बहरहाल इमरान खान ने उसको भी हटा दिया। तो अब भी ऐसा ही हुआ कि भाई है ना, हालांकि चाहे वो इमरान खान का नेक नियति के हवाले से हो, क्योंकि ये सियासतदान हैं, इनको इतना मालूम वो इनको ऐसा यानी इल्म नहीं होता है, मालूम नहीं होता है कि भाई ये लोग क्या हैं क्या नहीं हैं। वो सियासत करते हैं और वो फिर ऐसी बातें भी वो करते हैं कि भाई ये तो एक मुसलमानों का ही वो है, फ़िरका है, ऐसे है, फलां है। तो बात ये है कि इमरान खान की चाहे नीयत भी इसमें ठीक हो कि भाई इनको जो है अक़लियती वो कमीशन में जो है शामिल वो कर दें, और इसके बाद जो है इनके पासपोर्ट पर, शनाख्ती कार्ड पर वो जो है लिख दिया जाए कि भाई ये जो है गैर मुस्लिम है। उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन जो हमारे उलेमा हैं, पाकिस्तान की आवाम है, फिर जो उन्होंने इस पर बहस की और इसको वो बताया कि फिर जब इनको अक़लियत है उसमें कमीशन में शामिल वो कर लिया जाएगा, तो फिर तो ये है कि उनको हकूक़ भी ये नहीं वो पड़ेंगे। वो इसलिए कि भाई ये जो हकूक़ हैं अक़लियतों के हवाले से, उनको आज़ादी होगी अपनी इबादत वो करने की, अपना जो उनका रहन सहन है वो उनको आज़ादी होगी, हासिल होगी। तो इसी तरह वो चाह रहे थे कि भाई ये ना, ये अगर वो इनको अक़लियती हैसियत मिल जाती है तो वो फिर आज़ादी से अपना वो काम करेंगे, फिर वो तो कहेंगे भी हमें हकूक़ दो। तो बात ये है कि इस्लाम के अंदर इनके लिए कोई हकूक़ नहीं है। जो झूठी नबूवत के जो वो दावेदार हैं, इनका बस एक ही इलाज है कि इनको जो है अगले जहान वो भेज दिया जाए, जहन्नम वासिल वो कर दिया जाए। इनका इस्लाम के अंदर एक इलाज है और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो एहतजाज किया, तो उलेमा ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे इस पर बहुत एहतजाज हुआ। खैर फिर जो है मजहबी अमूर के अपना नूरुल्लाह कादरी साहब ने जो है वीडियो वो पैगाम में कहा कि भी ऐसी कोई यानी वो समरी हमारी साइड से तो नहीं थी, लेकिन ये जो है वो काबीना की वो तरफ से। फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फिर जो है इस पर वीडियो पैगाम दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर आवाम में कुछ हौसला पैदा हुआ, आखिरकार वो जो समरी थी उसको हटा लिया वो गया है, उसको रिमूव वो कर दिया गया। एक ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया इमरान खान ने। तो मेरी फिर एक बार वो इल्तमास है इमरान खान से कि भाई आप के इर्द गिर्द आप देखें, कोई भी लोग जो भी हों आप उनको देखें, चेक करें, और अगर कोई भी
मजहबी मामला है, उसको बहस छेड़ने से पहले आप उलेमा से बात कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। और इमरान खान ने ये एक अच्छा वो कदम उठाया, इसको हटा लिया है पीछे, इसको रिमूव वो कर दिया है कि भाई कादियानियों को अक़लियती वो कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छा फैसला है। अब आते हैं जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा को जो है हटाया गया है, इसके पीछे भी कोई है ना, जब उनको हटाया गया, रिमूव किया गया, तो उनके पीछे ये था कि भाई है ना, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि भाई इन्होंने है ना वो करप्शन की है, इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट की हैं, जाली अपॉइंटमेंट की है, नौकरी दी हैं, या इन्होंने कोई हिस्सा लिया है, अपना कमीशन लिया है। तो ऐसे ही यानी उसके खिलाफ जब ये हटाई गई तो ये बातें आई। फिर उन्होंने जो है वो कहा कि भाई मैं ये जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो करूंगी इस्लामाबाद के अंदर। फिर उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है मुलतवी हो जाती है, वो इसलिए कि उनका राब्ता होता है इमरान खान से। तो इमरान खान से जब उनका राब्ता होता है तो इमरान खान ने फिर उनको कहा कि आप ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ना करें। तो ये जो मामलात वो बिगड़े थे वो इसलिए थे कि भाई ये जो सेक्रेटरी हैं इमरान खान के, आज़म खान, तो इनके हवाले से जो है मामलात हुए थे। तो वो जो है इनसे उन्होंने इस्तीफ़ा भी वो तलब किया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से। हालांकि वो घाघ सियासतदान हैं, वो समझती हैं मामलात को। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमसे इस्तीफ़ा देने वाले, मेरा तकर्रुर किया था इमरान खान ने किया था और वही मेरे बॉस हैं और उन्हीं को इख्तियार है, वो कहेंगे तो मैं अपना ये ओहदा वो छोड़ दूंगी। तो उससे ये हुआ कि फिर इसके पीछे भी कोई रीज़न है, वो जो है इससे वो पहले कुछ इमरान खान की तकरीर हो रही थी, अपना कहीं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पीटीवी पर ऐसा हुआ कि भाई उनकी तकरीर को जो है हटाकर इमरान खान की को और जो है ये किया गया, और यानी तकरीर या और वो ड्रामा या कोई और चीज़ लगा दिया वो गया। तो इससे जो है इमरान खान भी अब अगर आज़म खान को हटाते थे तो वो समझते हैं कि भाई कि अब इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, मामलात ठीक नहीं चलते। इमरान खान ने एक बहुत अच्छी चाल चली है, और कि वो इसलिए कि वज़ीर इत्तलात का जो पूरा यानी वो था अपना पोर्टफोलियो था वो इमरान खान के पास था। तो उन्होंने फिर अब जो है उनको दे दिया है, शिबली फराज को दे दिया है। वो एक निहायत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, और उनका बात करने का अंदाज़ और क्या अपना जो उनको अपोजिशन वाले भी उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये दे दिया है। और फिर उसके बाद सबसे जो एक मेन वो कदम उठाया इमरान खान ने, वो DGI-SPR के साबिक वो तर्जमान, वो अपना रिटायर्ड आसिम सलीम वो बाजवा को, तो उनकी तैनाती थी। तो उससे अब ये होगा कि अब आज़म खान भी कोई हाथ पांव नहीं वो मार सकेंगे, वो उनको नहीं वो कह सकेंगे कि भाई आप ना ये करें आप वो करें। तो फिर मीडिया के साथ भी कुछ मामलात ठीक हो जाएंगे। इस वक्त जो उनके मीडिया के कुछ बकाया जाते हैं वो भी शायद अदा हो जाएंगे, और मीडिया के साथ भी हुकूमत का जो एक रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाएगा। और आसिम वो बाजवा साहब जो है बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत वो करने वाले हैं। अब देखते हैं कि भाई वो फ़ौज के अंदर तो एक वो तंजीम होती है, अब ये देखते हैं कि भाई अब सिविल हुकूमत में जो है क्या होता है। फ़ौज में तो जो मेहनत करता है वो आगे आता है। अब देखते हैं कि इधर जब आए हैं बाजवा साहब तो वो क्या वो करते हैं, इधर तो फिर हाजदीन पैदा होते हैं। कोई मेहनत वो करता है तो उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता है, उसकी टांगें खींचने वाले बहुत हो जाते हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी है, इमरान खान ने जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का तकर्रुर करके जो PM हाउस में जो कुछ अफसरान थे जो कि अपने आप को सारा को अकल कुल वो समझ रहे थे, उनका पत्ता वो काट दिया इमरान खान ने इस वक्त। और मीडिया के साथ भी उनके वो ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और वो ऐसे एक्सपीरियंसड है, उनको एक्सपीरियंस है इतना वो जनरल आसिम बाजवा साहब को कि
उनके सामने कोई ठहर भी नहीं हो सकता है। और जो उनका बैक ग्राउंड है तो उससे पीछे तो फिर कोई वो रह भी नहीं हो सकता, उनके सामने कोई टिक भी नहीं हो सकता है। रही दूसरी बात, इनका जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का जो ताल्लुक़ है जनूबी पंजाब के रहीम यार ख़ान वो शहर से है और जाट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो इनके वालिद को जो है वो शहीद वो कर दिया वो गया था इससे पहले जो है। तो बहरहाल उम्मीद वो करते हैं कि भाई ये अच्छा इक़दामात उठाए इमरान ख़ान ने, ये है ना, तो इससे जो है बेहतरी आएगी। मेरी एक बार फिर इल्तमास है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से कि वो जब भी कोई मजहबी मामलात हों तो वो उलेमा से अपनी राय अपना ले लिया करें, तो ये अच्छा है, ताकि किसी को एवं ही खाम खा वो बातें बनाने का, फिर उनको यहूदी एजेंट कहने का, वो प्रोपेगेंडा वो करने का जो है ना मौका ना ये मिले। क्योंकि अपोजिशन तो चाहती है कि भाई है ना हम कोई ऐसा हमें हाथ आए, कोई उनका आवाज़ हाथ आए तो हम मौके से फ़ायदा उठाएं। बहरहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर वो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी लाजमी करें, बेल आइकन को वो प्रेस कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।